श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं सुशील मोहन पाठक मुद्दा एस्ट्रो में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में मंगल या मांगलिक दोष के परिहार के संदर्भ में कुछ सूत्र बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम मैंने एक लग्न कुंडली बनाई है और मांगलिक दोष देखने के लिए लग्न कुंडली की ही प्रधानता है, इसके साथ चंद्र कुंडली भी देखी जानी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मैंने भाव के लिए लिखा। ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव, तृतीय चतुर्थ भाव, पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश भाव। अगर लग्न में प्रथम भाव में मंगल हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो और द्वादश भाव में मंगल के स्थित होने से मांगलिक दोष होता है या मांगलिक योग के नाम से भी जाना जाता है। विवाह के पूर्व मांगलिक दोष या मंगल दोष की काफी चर्चा होती है और ऐसा माना जाता है कि मांगलिक का यदि मांगलिक के साथ विवाह नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उनका दाम्पत्य जीवन कटुता से भर जाता है, तनावपूर्ण रहता है। अब इसके साथ ये भी देखा जाना चाहिए, क्या केवल मांगलिक योग होने से या मांगलिक दोष होने से ये ऐसा माना जाता है, परंतु इसके साथ इसका परिहार का भी देखा जाना चाहिए, सूक्ष्मता से विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि अनेकों बार ऐसे होता है कि कुछ ग्रहों का ऐसा योग होता है या उसका प्लेसमेंट ग्रह का इस प्रकार से होता है जिसके कारण जो है मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मांगलिक दोष का जो अशुभ प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो सर्वप्रथम अब देखें कि उन सूत्रों को मैं बताने जा रहा हूं कि किन सूत्र से ग्रहों की कौन सी ऐसी स्थिति बनती है जिसके कारण मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। तो सर्वप्रथम ये देखें कि ये केंद्र समझिए, केंद्र को मैंने यहाँ लिखा 1 4 7 10 भाव, 1 4 7 10 ये इसे केंद्र कहते हैं। गुरु की दृष्टि के संबंध में भी मैंने लिख लिया है 7 5 9 में भाव पर पूर्ण दृष्टि। और मंगल की राशि जो है 1 और 8, मेष और वृश्चिक राशि इसकी स्वराशि है। उच्च राशि 10 अर्थात मकर राशि होती है, नीच राशि कर्क 4 अर्थात कर्क, इसको लिख लिया। अब सर्वप्रथम यदि इन्हीं भावों में से 1 4 7 8 और 12वें भाव कहीं भी इसमें से शनि यदि स्थित हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा कि केंद्रगत चंद्रमा होने से, केंद्रगत चंद्रमा होने से क्या कि ये बीच का जो वर्गाकार है 1 4 7 10 इसमें किसी में भी यदि चंद्रमा स्थित हो तो ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। गुरु की दृष्टि यदि हो मंगल पर, जैसे मान लिया जाए कि मंगल 7वें भाव में स्थित है, गुरु यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें पर पूर्ण दृष्टि होती है तो इसमें भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक ग्रह जिस स्थान पर बैठता है 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, इसके साथ बृहस्पति 5वें 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। अब है कि मंगल यदि मेष में हो, यहाँ पर हो, तो इसमें भी मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। यदि मंगल वृश्चिक राशि में हो, यहाँ पर हो, चतुर्थ में अगर वृश्चिक राशि हो और मंगल स्थित हो तो यहाँ भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। और यहाँ यदि मीन राशि हो तो मीन राशि होने पर सप्तम भाव में और मंगल हो तो इसमें भी समाप्त हो जाता है। अष्टम में यदि यहाँ पर कुंभ राशि हो, मतलब 11 अंक लिखा हुआ, 11वीं राशि का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुंभ राशि, उसमें भी समाप्त हो जाता है। और यदि 12वें भाव में यहाँ पर 9 अर्थात धनु राशि हो तो ऐसी स्थिति भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अब और माना गया है सूत्र में से कि मंगल गुरु की युति, मंगल चंद्र की युति, मंगल राहु की युति होने पर भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और विवाह के पूर्व जब मेलापक करते हैं वर वधू का तो उसमें गुण देखते हैं कि गुण कितना आया।
तो कहा गया श्लोक में गुणाधिक्ये भौम दोषो न विद्यते, गुण के अधिक होने पर, गुण की अधिकता होने पर भौम दोष समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में माने कि 25 से ऊपर, अगर 25 गुण से ऊपर आता है तो ऐसे में भी समाप्त हो जाता है। अब ऐसे भी और माना गया है कि मकर राशि में यदि उच्चस्थ हो मंगल तो इसमें भी उसकी समाप्ति हो जाती है। बकरी नीच राशि में मंगल होने से भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो कई ऐसे सूत्र हैं जिसके कारण मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, और ऐसी स्थिति में सिर्फ मंगल दोष योग होने पर भी किसी प्रकार का उसके गारस्थ जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर, दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि यह वीडियो आप सबों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। और अंत में कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।